आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अब ये तो मैंने अपनों के नाम लिए, इसका मतलब ये नहीं कि जितेंद्र सिंह जी पराए हैं, लेकिन वास्तव में आज के हमारे चीफ गेस्ट अतिथि प्रधानमंत्री की व्यवस्था के अनुसार सुशासन के क्षेत्र में अनेकों काम कर रहे हैं, उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए। हमारे अपने आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आज जिनको हम सब बड़े आदर के साथ सुन रहे थे, आदरणीय बाला सुब्रमण्यम जी जो अब बाला हो गए, एरिक सोरेन जी, श्री वी श्रीनिवास जी, सौम्य साठ जी, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री साथीगण, कमल जी, तुलसी जी, मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। वो विकास रिपोर्ट लॉन्चिंग के अवसर पर उपस्थित आप सब मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूँ। भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की परंपरा, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, और हम तो सारी दुनिया को मेहमान मानते हैं। भारत की आज की नहीं हजारों साल पुरानी परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम। जब हम कल्याण की बात करते हैं तो केवल अपने कल्याण की बात नहीं करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुख काम किया है, प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं, और सचमुच में मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो प्रधानमंत्री है इसलिए कह रहा हूं, उनके अंदर से एक शक्ति है जो भारत के लिए उनसे काम करवा रही है। भारत के लिए वरदान है, उनके गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य की आप बात करते हो तो हम कहे जाते थे बीमारू राज्य। हमें मध्य प्रदेश के साथ बाकी राज्यों का नाम नहीं लेना। अगर ये 15 साल का सफर देखेंगे तो बीमारू राज्य से निकल के मध्य प्रदेश विकासशील राज्य तो बना, विकसित राज्यों की पांच में खड़ा होने की स्थिति पर पहुंचा। अब सुशासन की बात करें तो सुशासन में सब आएगा। कनेक्टिविटी भी सुशासन में आती है, अगर सड़कें नहीं तो काहेगा सुशासन। बिजली जैसी व्यवस्थाएं भी सुशासन में ही आती है, अंधेरे में कैसा सुशासन। पानी का इंतजाम भी सुशासन है। अपने नागरिकों की बुनियादी समस्याओं का समाधान करके उनकी जिंदगी को आसान बनाने ही सुशासन है। तुलसी बाबा ने कभी कल्पना की थी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं दाता। अब कोविड में तो दैहिक ताप भी हरने की कोशिश की प्रधानमंत्री जी ने, और हम भी पीछे लगे थे। और दैविक आपदा भी आ जाए तो उसमें भी सरकार ढंग से खड़ी हो जाए और उस आपदा से निकाल के भाग ले जाए। ये चाहे सड़कों का सवाल हो, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस रिपोर्ट में है 3 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है मध्य प्रदेश में। गुणवत्तापूर्ण काम अगर किया है तो मध्य प्रदेश ने किया, और उसमें रोड कम पड़ गया तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बना दी। सड़कों का जाल, बिजली की उपलब्धता केवल 5000 मेगावाट के आसपास हुआ करती थी, आज 21,050 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास उपलब्ध है। जितेंद्र सिंह जी, दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। रीवा का हमारा सोलर प्लांट बिजली सप्लाई कर रहा है। और आप सोलर की बात कर रहे थे, सैदर जी बोल रहे थे सोलर स्टेट। मुझे कहते हुए खुशी है कि सोलर फ्लोटिंग
पावर प्लांट मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में हम लगा रहे हैं। 5000 मेगावाट से ज्यादा हमारी क्षमता होगी और इसको और बढ़ा के हम प्रधानमंत्री का जीरो नेट का सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बात होती है, विंड हो, सोलर हो, बायोमास हो, सब तरफ हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जब कृषि की बात होती है, पहले भी जो सरकार रही 2014 के, भी मजबूरन हमें कृषि कर्मण अवार्ड देती थी नरेंद्र सिंह, और आज भी मध्य प्रदेश का सफर जारी है। गेहूं के प्रोक्योरमेंट में हमने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया और मध्य प्रदेश का गेहूं भी गोल्डन ग्रेन। आजकल हम ये नहीं कह रहे कि यूक्रेन और रशिया में लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें गेहूं एक्सपोर्ट करके मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में स्थान बना ले, इसकी हम कोशिश करें। ये जितने भी आशीर्वाद से लेके जितने आटे ना सोने जैसे दाने, वो सब दाने मध्य प्रदेश के ही है। एमपी भी कई बार दूसरे राज्यों से भी एमपी बीट के नाम से ही बेचते हैं। की बात आपको बताऊं कि जितना बासमती राइस कनाडा और अमेरिका जाता है, कई बार सील दूसरे राज्य लगाते हैं, लेकिन सप्लाई मध्य प्रदेश से होता है। हम जीआई टैग के लिए लड़ रहे हैं। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। दलहन और तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सोयाबीन तो 60% हम पैदा करते हैं हिंदुस्तान में, अपने देश के लिए करते हैं। लेकिन अगर ये बम्पर उत्पादन हुआ है तो उसके पीछे 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, आज बढ़ा के हमने पहुंचा दी है 43 लाख हेक्टेयर। तो कल्पना कर सकते, कई गुना ज्यादा बढ़ाई। और प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो कैन बेतवा प्रोजेक्ट भी मंजूर हो गया है 44,600 करोड़, 20 लाख एकड़ में फिर सिंचाई होगी। नदी जोड़ो, नर्मदा छिपरा जोड़ो, नर्मदा काली सिंध जोड़ो, नर्मदा गंभीर जोड़ो, नर्मदा पार्वती जोड़ो। हमने रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया है और अभी भी हम रुकने वाले नहीं हैं। मैं अपने सांसद मित्रों को ही बताना चाहता हूं, अभी अभी हमने 26,000 करोड़ की नई सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की है, 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाना। अरे उसी के कुछ परिणाम आज रिपोर्ट में देखने में आए। मध्य प्रदेश आज देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मैं 21-22 की ही कह रहा हूं, करंट प्राइजेज पर से बढ़ के 11,51,000 करोड़ हो गई है। 39% इसमें ग्रोथ हुई है। अगर 10 साल में देखें तो मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 200% वृद्धि हुई है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य की पर कैपिटा इनकम करंट प्राइजेज पर, जो कभी 2003 तक 13,000 रुपया हुआ करती थी, आज 1,24,000 रुपया हो गई। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार हम बढ़ा रहे हैं। कोविड में भी हम रुके नहीं। कोविड के प्रबंधन की अभी बात हो रही थी, मुझे कहते हुए गर्व है कि कोविड के प्रबंधन का एक हमने नया मॉडल बनाया। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज बना के पंचायत में, वार्ड में, शहर के, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में और राज्य में अकेले हम नहीं लड़े, पूरी मध्य प्रदेश की जनता कोविड के खिलाफ लड़ी और सफलतापूर्वक इस संकट से मध्य प्रदेश को हम निकाल के ले गए। बात कर रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अब हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा कैसे ठीक से खर्च हो जाए, एजेंसीज हमको अच्छी चाहिए। अभी भी हमने
48,000 करोड़ रुपया इंफ्रा के लिए रखा है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प है कई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 करोड़ का इसी साल के लिए बजट में प्रावधान। जल जीवन मिशन, घर घर में पानी, नल जल योजनाओं के माध्यम से उसमें भी हम लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं। एक नहीं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। महिला सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई, उन्हीं में से निकली लाडली लक्ष्मी योजना, जिसको बाद में अलग अलग राज्यों ने अपने अपने हिसाब से नाम रखे। आज मध्य प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। और एक योजना कैसे चमत्कार कर सकती है, इसका उदाहरण है लाडली लक्ष्मी। लाडली लक्ष्मी की मेरी कल्पना यह थी कि बेटी बोझ समझी जाती, बेटी वरदान कब बनेगी। तो मन में एक विचार आया कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। अब वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने तय किया कि बेटी के जन्म के तत्काल बाद उसके नाम से उस समय हमने तय किया था 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीदेंगे। और जब वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 11वीं 12वीं में फिर हर महीना पैसा। और जब 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया उसको मिल जाएंगे। इस धरती पर मैंने कहा बेटी पैदा होगी तो लखपति ही होगी, बेटी बोझ नहीं वरदान बन जाएगी। और इम्पैक्ट असेसमेंट की अगर आप बात करें तो 2012 में मध्य प्रदेश में 1,000 बेटों पे बेटियां जन्म लेती थी 912, और अब बेटियां 1,000 बेटों पर पैदा हो रही 956। बहुत जल्दी हम बराबर कर देंगे बेटा और बेटी, टैक्स रेशियो बराबर। जनता के साथ मिलकर फैसले करना। मजदूरों की पंचायत हुई, चौकीदारों को कोटवारों की पंचायत हुई, हाथ ठेला वालों की हुई, रिक्शा वालों की हुई, किसानों की हुई, अलग अलग पंचायत। कोविड में रुक गई थी, वो सिलसिला फिर शुरू कर रहे हैं। देखिए, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा मतलब क्या है। जनता केवल वोट डालती थी, बाद में तो फिर मंत्री करेंगे, अफसर करेंगे। हमने कहा नहीं, निर्णयों में भागीदारी जनता की होगी, तब सही अर्थों में लोकतंत्र। निर्णयों में भागीदारी, और जनता से सलाह करके निर्णय होते हैं, और उसी के कारण वो सटीक बैठते हैं। और ऐसे अगर आप देखेंगे, अब हमें गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी। मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया। आज तो दुनिया के हर देश में था। इस सेवा का लाभ इतने दिन में दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं दे तो कोई प्रावधान ही नहीं था। हमने मध्य प्रदेश में कानून बना के तय कर दिया कि ये सेवा है, इतने दिन में दी जाएगी, चाहे बिल्डिंग परमिशन हो, नल का कनेक्शन हो, छोटी से ये सेवा इतने दिन में दी जाएगी और ये अधिकारी देंगे। और उतने दिन में अगर नहीं दिया तो उस अधिकारी पर जुर्माना लगेगा, और वो हर्जाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उसके खाते में डाल दिया जाएगा, माफी मांगते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया मध्य प्रदेश को। और केवल इतना ही नहीं, हमने समाधान ऑनलाइन, महीने में एक बार जितनी शिकायतें आती है, वल्लभ भवन में सेक्रेटरिएट में मेरे अफसर बैठते हैं, जिलों में कलेक्टर, बाकी संबंधित अधिकारी बैठते हैं, शिकायत करता आता है, वो अपनी बात रखता है, और अगर उसका काम जायज है और नहीं हुआ तो तत्काल दंड दिया जाता है। समाधान ऑनलाइन। सीएम हेल्पलाइन का आतंक है, कहते हैं कर दो, नहीं तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते मजा भाई। लगातार फोन पर समस्याओं का समाधान, वनडे गवर्नेंस, जो काम सवेरे हो सकते हैं आवेदन दे के उसमें महीनों क्यों लगे। सवेरे आवेदन दो, शाम को काम हो जाए। एक नहीं, अनेकों नए इनिशिएटिव मध्य प्रदेश में लिए। रूरल डेवलपमेंट हो, अर्बन डेवलपमेंट हो। अब इंदौर की बात अभी आपने सुनी, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और केवल इंदौर नहीं, पूरा मध्य प्रदेश ही क्लीनेस्ट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अलग अलग गांव में, शहर में मध्य प्रदेश में आजकल गौरव दिवस मन रहे। आज मैं माखन नगर, जो हमारे एक भारतीय आत्मा कहे जाते
माखनलाल चतुर्वेदी, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। उनके नाम पे उनकी जन्मभूमि थी बाबी, उसका नाम किया माखन नगर। आज वहां का गौरव दिवस था। अभी उज्जैन का गौरव दिवस हमने मनाया, उज्जैन के सांसद भी हम बैठे हुए हरदा का मना के आ रहे हैं। उसमें तय होता है पूरा नगर गांव, और ये तय करते हैं केवल सरकार नहीं, हम अपने गांव के लिए क्या कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान गांव में चलाएंगे, अपने गांव को साफ रखेंगे, पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे, लेकिन गांव मेरा तीर्थ। गांव के लिए इनिशिएटिव ले ले तो कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। सरकार और समाज मिलकर साथ हो जाए। अब ये गुड गवर्नेंस नहीं तो क्या? अकेले अफसर कर सकते हैं क्या? अकेले मुख्यमंत्री कर सकते हैं क्या? साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर करना पड़ेगा सब। प्रधानमंत्री जी की भी मंशा ये, जन भागीदारी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। उनकी शिक्षा को पूरा करने के काम में हम लगे हुए हैं। इसलिए शहर का स्वरूप बदल रहा है, गांव का स्वरूप बदल रहा है। अभी जितेंद्र सिंह जी कानूनों की भारत सरकार ने कही तो गजेस्टेड अफसर की जरूरत क्या? हमने कहा स्व प्रमाणित करो जी, जनता पे भरोसा करो, तुम लिख के दे दो, तुम्हारे हस्ताक्षर से मान लेंगे। हाँ, कोई ने शिकायत की और गड़बड़ निकली तो फिर कार्रवाई भी हो जाए। जनता पे भरोसा करो, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। एक नहीं, ऐसी अनेक उपलब्धियां। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, इस रिपोर्ट को आप जरूर पढ़िए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मतलब मध्य प्रदेश ने तय किए सीएम राइज स्कूल। हमारे यहाँ 3-4 तरह के स्कूल हमने शुरू किए। एकलव्य विद्यालय भारत सरकार के सहयोग से ट्राइबल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। एक ज्ञानोदय विद्यालय हमारे एससी बच्चों के लिए। मध्य प्रदेश में श्रमोदय विद्यालय भी है। श्रमोदय विद्यालय मतलब किसी भी जाति के मजदूर हों, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनाए हैं, जिनकी गुणवत्ता प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। बिना फीस के उनके रहने और भोजन का भी निःशुल्क इंतजाम करके उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूर का बेटा बेटी लल्ला मन्ना उनके बेटा बेटी का नहीं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते। लेकिन उसके साथ साथ सीएम राइज स्कूल की हमने अभी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया। कोविड के भयानक दौर में उन्होंने कहा कि आपदा को अवसर में बदलो, और उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया हमें। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हम लोग मध्य प्रदेश वाले सीधे साधे हैं, काम करते रहते हैं, चुपचाप प्रचार ज्यादा नहीं करते, तो उनका थोड़ी बात भी हो जाएगी। हमने पत्रकार मित्र भी बुला लिया। इसलिए आपको आमंत्रित किया। इस रिपोर्ट को ढंग से पढ़िएगा, और भी कोई कमी निकलेगी तो हम उसको भी दूर करने के लिए तत्पर रहेंगे। और सचमुच में यह अद्भुत समय भारत के लिए, आजादी का अमृत काल, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहे? हम भारत के निर्माण में भी पूरी ताकत से जुटेंगे। अपना देश, अपनी मातृभूमि, अपनी भारत माता और अपने देश के माध्यम से दुनिया की समृद्धि में भी अभिवृद्धि करेंगे। क्योंकि हम तो बरसों से गाते रहे, बचपन से गांव में भी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो भारत विश्व के कल्याण के लिए भी काम करता है। और आपको इसलिए भी धन्यवाद दे रहा हूं कि यूक्रेन में फंसे बच्चों को अकेले भारत वाले नहीं निकाले, बांग्लादेश वाले भी लगे हाथ निकालना है। और जहां दुनिया में संकट आता है, भारत हाथ बढ़ाता है, सबको संकट से उबारने का काम करता है। आप इस अवसर पर पधारे, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और निमंत्रण भी देता हूं, मध्य प्रदेश पधारिए। कानों सुनी और आंखों देखी में अंतर होता है। आप आइए, जरा देखिए। भी सीएम फिरोज मेरे बैठे, मैंने इनको लगा रखा है कि योजनाएं कैसी चल रही, जरा देख के आओ। ऐसा तो नहीं कि हमको रोज ही पिक्चर दिखाया जाता हो, मुख्यमंत्री जी की जय हो,
चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है, तो हमका गड़बड़ हो तो तुम हमें बताओ ताकि वो ठीक भी की जा सके। तो अदर देन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बाहर भी हम तंत्र खड़ा कर रहे हैं, और उससे बड़ा तंत्र दीनदयाल अंत्योदय समितियों के रूप में भी और बूथ कमेटियों के रूप में भी खड़ा करने की हमने कोशिश की है। तो आप सबका मैं एक बार फिर हृदय से स्वागत करता हूं। आइए, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट की बात कर रहे थे, टाइगर स्टेट है।